तो उससे बचाने के लिए सरकार का ये हुआ है कि जो इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी बात से ही, इन्फोर्समेंट से ही लोग मानते हैं। लेकिन कुछ जो नियम कानून बदले हैं, जैसे हिट और रन केस का जो ट्रिब्यूनल बना है या फिर नॉन हिट बना है, कहते हैं कि जिनके पास पोल्यूशन नहीं होता है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है, तो इन सब के बचाव के लिए भी किया जाता है। चूँकि मिलने वाले डेथ के बाद जो क्लेम होते हैं वो भारी भरकम होते हैं। अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है या किसी के पास डीएल नहीं है तो तमाम चीज़ों से वो वंचित रह जाता है। अच्छा, एक और चीज़, लोगों का गुस्सा क्यों होता है ट्रैफिक पुलिस पर जब चालान कटता है या फिर वायलेंस करते हुए पकड़ते हैं, तो लोगों में गुस्सा हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है कि मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। ये भी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप विभाग की तरफ से एक जिम्मेदार होने के पदाधिकारी होने के कारण आप क्या बोलेंगे? कहते हैं कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जब बना संशोधन होकर के, तो कहते हैं कि यातायात या वाहन चेकिंग का जो सघन अभियान होता है वो ओपन एरिया में होना चाहिए। ओपन इन द सेंस कि एसएच पे हो जाए, एनएच पे हो जाए, या वैसे सड़कों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और फर्राटा दौड़ने वाली गाड़ियाँ अधिक हो। तो आप शहरों में वाहन चेकिंग करते हैं, ये क्या इस बात को मानते हैं कि किसी भी शहर के प्रगतिशील होने में ट्रैफिक एक मजबूत भूमिका निभाता है, और इस प्रगतिशील शहर को आगे बढ़ाने में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कम्युनिटी की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो सामाजिक संगठन है या फिर लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अकेले कंधे पर ट्रैफिक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आपको पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं। अभी तक आपने जो काम किया है उस काम के अनुसार आपको जो एक एक्सपीरियंस हुआ है, क्या भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बदलाव की आवश्यकता है? आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई नई चीज़ों प्रयोग किया, जो कुछ साल पहले कहते हैं वन वे चलाया गया था, अभी फिलहाल काम करने के बाद आपको क्या लग रहा है, कोई बदलाव की आवश्यकता है? भागलपुर शहर के लिए कई मायने में हमेशा से ट्रैफिक को स्मूथ बनाना एक चैलेंज के तौर पर देखा गया है। इस वक्त ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर काम करने वाले आशीष कुमार सिंह जी हैं, जिनके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है कि भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। कुछ बातचीत करेंगे और कुछ जुड़ी हुई अनसुलझी पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो समस्याएं होती है वो कैसे होती है और लोग नाराज़ क्यों हो जाते हैं जब एक बार कई चालान कटते हैं एक दिनों में। तो उन सब पहलू पर भी बातचीत कर लेंगे। ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि जब एक मर्तबा हम बिना हेलमेट के निकलते हैं तो हमको कई जगह पर कैमरा डिटेक्ट करते हुए कई मर्तबा 4, 5, 6 जगहों पर मेरे साथ ट्रैफिक वायलेंस का चालान मेरे मोबाइल पर भेज दिया जाता है। ये क्या है? पहले तो आपको ये क्वेश्चन उठाने के लिए या हमसे बात करने के लिए धन्यवाद कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी ये बातें। आपका कहना है कि लोगों की शिकायत है कि 1 से 2 चालान, 3 चालान हो जाता है। ये हमारा सिस्टम कहता है कि इन्फोर्समेंट से ही आदमी बात मानते हैं। अनाउंस तो लगातार 2-4 माह तक अनाउंस होते रहा, और इस सबों को पता है कि हेलमेट पहनना कितनी आवश्यक है। जो गाड़ियाँ चलाते हैं, खास करके बाइकर्स जो हैं, गाड़ी स्पीड वाली गाड़ी आई है, स्पीड वाला हो नहीं हो, हमारे ही केवल गलती से एक्सीडेंट हो गई ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट होती है। तो इसके लिए हेलमेट बहुत आवश्यक है लाइफ सेविंग के लिए। तो उससे बचाने के लिए सरकार का ये हुआ है कि जो इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी बात से ही, इन्फोर्समेंट से ही लोग मानते हैं। लेकिन कुछ जो नियम कानून बदले हैं, जैसे हिट और रन केस का जो ट्रिब्यूनल बना है या फिर नॉन हिट बना है, कहते हैं कि जिनके पास पोल्यूशन नहीं होता है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है, तो इन सब के बचाव के लिए भी किया जाता है। चूँकि मिलने वाले डेथ के बाद जो क्लेम होते हैं वो भारी भरकम होते हैं। अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है या किसी के पास डीएल नहीं है तो तमाम चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हिट एंड रन उसको बोलते हैं। 2 तरह की घटना होती है, हिट एंड रन में आता है केस होता है और नॉन हिट एंड रन में। तो हिट एंड रन उसको बोलते हैं जिसमें गाड़ियाँ धक्का मारा और भाग गया और पता ना चला, पता ना चल पाया, तो वैसे केस को हिट एंड रन बोलते हैं। तो उसमें सरकार मुआवजा का प्रावधान है सरकार की तरफ से, डीएम साहब के माध्यम से जो मिलना है फाइनली, तो वो 2 लाख रुपये आज के डेट में मिलती है। और नॉन हिट रन मतलब गाड़ी का पता चल गया, मारने वाला पकड़ा गया, या फिर आप गाड़ी नंबर देख लिए कोई, तो वो उस तरह का केस हुआ। तो उसमें क्या है कि आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर, हाँ, तो उसको जो मुआवजा का राशि है वो बहुत तरीके से, उसकी कितनी लायबिलिटी थी, कितने बच्चे थे, उसकी पढ़ाई में खर्च, जो भी, तो उसको 5 लाख से ऊपर ही मिलना है। अब आप देखें कि बहुत सा, अभी आप इन्फोर्समेंट की बात कर रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ सब जगह बिना इंश्योरेंस की चलती है। अभी 80% गाड़ियाँ चलती होंगी। तो हम लोग एक सिस्टम
के तहत काम करते हैं, और हम लोग का काम करने का हम लोग भी, मेरे पास जो लिमिटेशन है, जितने आदमी हैं और जितना जांच कर सकते हैं करते ही रहते हैं। ये सबों को जानने की आवश्यकता है कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। जो शहरों की बसावट हो गई है अभी कुछ 4-5 सालों में, उसके बाद से अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी इसको मतलब एक नया रूप दे रहा है जाम को लगाने में। मैं तो पहले ही बता दिया कि वो जो 50 सब्जी वाले से 500 सब्जी वाले हैं, उसी हिसाब से मछली वाले, मीट वाले, ठेला वाले, खुंचा वाले, वो तो सभी रोड पे है, तो अतिक्रमण ही है। जो शहरी, खास करके भागलपुर शहर की बात करें तो ये बहुत पुराना टाउन है। जो रोड आज से 100 वर्ष पहले होगा वही रोड है। बस वही गाड़ियाँ उस समय, साइकिल नहीं होगा उतना, उससे ज़्यादा टोटो है, उससे ज़्यादा टेम्पू है। पॉपुलेशन उतना टाउन में सफ़र करते रहता है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टेशन से जाने आने के लिए। तो ये सारा फैक्टर तो है ही। आपका रोड वो है, संख्या से ज़्यादा अति वृद्धि हो गई है, मान ली बाइक सभी गाड़ियों में, प्लस पॉपुलेशन में। और रोड तो आपका फैला नहीं, टूटा नहीं, घर टूटा नहीं है। अब जो खास करके हमारा जो मोटा मोटी जो मानना है, खास करके ये देखिए कि शहर में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नियमानुसार तो बिल्कुल नहीं है। जिन बंधु ने बनाया है अपना घर, खास करके शहर में मल्टीप्लेक्स बनाए हैं, तो नीचे पार्किंग की व्यवस्था ज़रूर हो उनके पास। अभी भी जो नए सिरे से बना रहे हैं उन लोगों से अपील भी है कि कम से कम पार्किंग की व्यवस्था ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना, एक फ्लोर में जो आपको केवल ढलाई का है वही खर्चाना है ना। अच्छा, एक और चीज़, लोगों का गुस्सा क्यों होता है ट्रैफिक पुलिस पर जब चालान कटता है या फिर वायलेंस करते हुए पकड़ते हैं, तो लोगों में गुस्सा हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है कि मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। ये भी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप विभाग की तरफ से एक जिम्मेदार होने के पदाधिकारी होने के कारण आप क्या बोलेंगे इस पर? वो तो होगा ही, पैसा लग रहा है ना उनको। मैं तो पहले बताया कि जैसे आते हैं कि सर एक पहले कटता था, आज के डेट में 4 चालान कट रहा है एक दिन में। वो आपके जान बचाने के लिए कह रहा है कि आप क्यों 4000 दे रहे हैं भाई, आप 1000 क्यों देंगे, आप हेलमेट पहने, आप 1000 से बचें। अच्छा, एक और चीज़ें कहते हैं कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जब बना संशोधन होकर के, तो कहते हैं कि यातायात या वाहन चेकिंग का जो सघन अभियान होता है वो ओपन एरिया में होना चाहिए। ओपन इन द सेंस कि एसएच पे हो जाए, एनएच पे हो जाए, या वैसे सड़कों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और फर्राटा दौड़ने वाली गाड़ियाँ अधिक हो। तो आप शहरों में वाहन चेकिंग करते हैं, ये क्या है? अगर शहर में नहीं करेंगे तो शहर से ही रोड पे गाड़ियाँ जाती है, पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है ना, ट्रैफिक का इशू यहीं ज़्यादा है। वो अगर नहीं पकड़ते नहीं हैं, आपको जांच करके, आप यहाँ गाड़ी 1000 की जगह पे जहाँ पे 200 गाड़ी होगा, यहाँ 1000 गाड़ियाँ नाजायज चलती है। मान लें कि इंश्योरेंस नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना है, सब कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में चलते हैं। तो आखिर जांच नहीं करेंगे, वो हमारे ही भय से है, इन्फोर्समेंट के भय से ही कि डीटीओ साहब के यहाँ से जांच हो रहा है, एमबीआई के यहाँ से जांच हो रहा है, ट्रैफिक वाले के यहाँ से जांच हो रहा है। नहीं भाई, इंश्योरेंस करा लो। इंश्योरेंस करा लीजिएगा तो आप 2-3 परिवार को मतलब खास करके भय मुक्त कर दिए, और वो सोच से आप भी डरे रहते हैं, हमारा इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो मेरी गाड़ी पर, आपके भी मन में चल रहा है। लेकिन 1000 रुपये चूँकि फाइन कट जा रहा है मेरी तरफ से 2000, तो प्रथम तो हम तो लगेंगे ना आपको एंटी। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि किसी भी शहर के प्रगतिशील होने में ट्रैफिक एक मजबूत भूमिका निभाता है, और इस प्रगतिशील शहर को आगे बढ़ाने में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कम्युनिटी की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो सामाजिक संगठन है या फिर लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अकेले कंधे पर ट्रैफिक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आपको पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। आपकी संख्या कितनी है, ट्रैफिक को संचालन करने के लिए मेरे पास 125 आदमी है, मान लीजिए 125 आदमी की आवश्यकता क्यों है? अगर आप बढ़िया स्मूथली चलें तो हमारे पास 10 गो चौक है या 15 गो चौक है, तो 2-2 आदमी दें तो 30 आदमी चाहिए। 125 आदमी में भी मेरे पास कम पड़ता है मेरे सीनियर पदाधिकारी, फिर भी जाम होता है, गाड़ियों की अति बड़ी संख्या है, कुछ जगहों पे ज़्यादा दबाव रहता है। जैसे स्टेशन एरिया ले लीजिए, अपने भागलपुर का ले तो डिक्शन और स्टेशन एरिया सबसे, पटल बाबू रोड सबसे ज़्यादा ये है। पोस्ट ऑफिस के पास स्कूल है, उसका स्कूल बाहर होना चाहिए। माउंट एसएससी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे शहर के सभी गणमान्य के बच्चे, सारे बिजनेसमैन के बच्चे जो मतलब एफर्ट कर सकता है, या फिर क्या कहेंगे उसको, अच्छे स्कूल में गिनती आती है। तो यहाँ पे बच्चों का काफ़ी संख्या है, और गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ हर हमेशा रहती है। अब तो हम केवल या ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले या प्रशासन वाले, हम लोग केवल आपको एक उस
उस स्थिति में भी भीड़ में भी स्मूथ करके पास कराता हूँ। आप इस चीज़ को समझें कि जब 42-44 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब भी मेरा जवान, हमारे इंस्पेक्टर सभी लोग करके स्मूथली पास कराते, तब भी आपको लग रहा है कि ट्रैफिक जाम है, तो भाई ट्रैफिक वाला करेगा, गाड़ी उठा के पास नहीं कराया जा सकता। ये जागृत आपको होना होगा। अच्छा डीएसपी साहब, अभी तक आपने जो काम किया है उस काम के अनुसार आपको जो एक एक्सपीरियंस हुआ है, क्या भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बदलाव की आवश्यकता है? आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई नई चीज़ों प्रयोग किया, जो सब कुछ साल पहले कहते हैं वन वे चलाया गया था, अभी फिलहाल काम करने के बाद आपको क्या लग रहा है, कोई बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव तो मतलब परिवर्तन, ये डेली का नीड है हर चीज़ में, समाज में, सरकार का, संसार का नियम है। अभी आपके यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़, भोलानाथ पुल वाला जो आरओबी बन रहा है, वो एक मतलब लाइफ लाइन होगा कुछ दिनों के बाद भागलपुर के लिए। हमको लगता है बहुत हद तक ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा उस पुल से। हम लोग तो बस जितना जल्दी हो, हम लोग उनको पूरा सपोर्ट में हैं, हमारे सीनियर अफसरान, डीएम साहब और सब एसएसपी साहब लोग, सभी लोग भी चाहते हैं कि जल्दी काम हो। गाड़ियाँ उसके बीच दिन में आती, पीक आवर में, लेकिन चूंकि वो आम जन को कल हो के आराम होगा, कल हो के बहुत सुविधाजनक हो गया वो रूट, और तब आप देखिएगा कि भीड़ अभी मैं आपको बताया ना, डिक्शन स्टेशन और पटल बाबू रोड, हमको लगता है उस भार को कम से कम 50% तो ये कम कर देगा अगर ये भोलानाथ पुल अब जितना जल्दी बनाए, आप लोग सभी लोगों का सहयोग हो, जितना जल्दी वो पुल चालू हो उतना आसान हो जाएगा आप हमारे लिए, भागलपुर के आम पब्लिक के लिए। बहुमूल्य समय दिया सर सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ट्रैफिक से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आशीष कुमार सिंह थे जो ट्रैफिक डीएसपी हैं भागलपुर में। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी आपको मिली है वो आप उम्मीद करता हूँ कि दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, साझा करेंगे इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर भी नए हैं तो वहाँ फॉलो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को साझा कीजिएगा। शुक्रिया।